कस्या थाना क्षेत्र के कुशीनगर चौकी पुलिस पर गंभीर आरोप लगा है और पुलिस की भी बर्बरता की कहानी तस्वीरों में सामने आ रही है। वैसे सरकार समाज को भयमुक्त करने की बात कर रही है, लेकिन जो हकीकत यह है, जमीनी तस्वीर कुछ और ही पेश कर रही है। आपको बता दें कि ताज़ा मामला कस्या थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 बाबा साहब आपटे नगर का है, जहां पर योगेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे को जमीनी विवाद में पुलिस चौकी पर बुलाया गया था। विवाद सुलझ भी गया था, लेकिन चौकी पुलिस के जो इंचार्ज हैं उनके इशारे पर कांस्टेबलों ने योगेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे को कमरे में बंद कर बेल्ट थे बेरहमी से पिटाई की और युवक जिसके कारण बेहोश हो गया। बावजूद उसके चौकी पुलिस ने 151 की कार्रवाई की और उसे जेल भेज दिया। इस कार्रवाई से नगरवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जब विवाद सुलझ गया था तो फिर पुलिसिया तांडव क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचने के बाद एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया और कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में उन्होंने उद्बोधन किया। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य बस्ती पहुंचने के बाद में मीडिया से मुखातिब हुए, उनसे बात करने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जो है बीजेपी पे लगातार हमलावर। उन्होंने ये भी कहा कि जो है मैं रामचरितमानस के उस दोहे का विरोध करता हूं जिस दोहे में एससी और ओबीसी और महिलाओं का अपमान किया गया। फिलहाल आपको बता दें स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी पर हमलावर होते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से वोट को लेकर लगातार वोट काटने को लेकर जिस तरह विवाद चल रहा है उस पर उन्होंने बयान दिया। कहा कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिलकर ही काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एससी को लेकर लगातार जिस तरह से हंगामा कर रहा है, कहीं ना कहीं यही छात्रों के साथ में दुर्व्यवहार करती है, यही नकल कराती है और नकल कराने के बाद में जब आंदोलन करते हैं तो इन्हों को ही जेल में ही बंद कर देते। फिलहाल लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य हमलावर होते हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से मुखातिब होने के ये सारे बयान उन्होंने दिए। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर एक एक्सीडेंट दोपहर में होता है और वो एक्सीडेंट हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के काफिले का। अचानक से स्कॉर्पियो, उनके काफिले की एक स्कॉर्पियो पलट जाती है लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर और ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के निगोहा में हादसा होता है। और बताया गया है इसका कारण कि जो स्टीयरिंग है उसकी रॉड टूटने की वजह से ये हादसा हुआ। खैर, इस हादसे में कोई भी एक आम आदमी या जो उसमें लोग बैठे थे वो बाल बाल बचे, कोई चोटिल नहीं हुए। और राहुल लोधी दूसरे गाड़ी में बताए जा रहे थे जो कि सेफ है। और हरचंदपुर विधानसभा से, चूंकि रायबरेली में 6 विधानसभा, 6 में एक विधानसभा हरचंदपुर है, तो हरचंदपुर विधायक जो अभी प्रेजेंट टाइम सपा से हैं वो राहुल लोधी है और सकुशल हैं। लेकिन गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और गाड़ी को मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर अपने कब्जे में लिया है और आगे की जो जांच प्रक्रिया है वो की जा रही है। आज हरदोई जनपद के ब्लॉक भड़गनी के पाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अराजक तत्वों के द्वारा देवी मां की प्रतिमा को तोड़ा गया, जिससे वहां के ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हो गया है। आज जब सुबह वहां पर महिलाएं और पुरुष पूजा अर्चन को करने गए तो वहां पर देवी मां की प्रतिमा को टूटा देखकर वहां पर गुस्सा फूट पड़ा। वहीं पर गाँव के लोगों को जब ये जैसे ही पता चला कि वहाँ पर देवी माँ की मूर्ति को तोड़ा गया है, वहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा होने शुरू हो गए। और वहीं पर जब पुलिस को भी एक सूचना दी गई, जब मौके पर पुलिस पहुँच गई तो उन्होंने वहाँ को स्थिति संभाला। इससे पहले 6 महीने के अंदर तीन गांव में 3 बार मूर्तियों को तोड़ा गया है। वहाँ पर उससे भी और ज़्यादा काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ है और वहाँ आज तक पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है इसी को लेकर, और ग्रामीण वहाँ पर नाराज़ हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर पुलिस जो है उसको लेकर स्थिति को संभाल रही है और उसको पकड़ने का भी प्रयास कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिन्होंने मूर्तियों को खंडित किया है कि उसके पुलिस उस चोर तक हाथ पहुँचेंगे, उसके अराजक तत्वों के पास हाथ पहुँचेंगे या हाथ खाली रह जाएगी। आज हम उपस्थित हैं करौंदी का, ये जो आपका ओवरब्रिज बना है करौंदिया का, यहाँ पे उपस्थित हैं। देखिए, छुट्टा जानवर ऐसे रोड पे बैठे रहते हैं जो बड़ी दुर्घटनाओं को दावत देते हैं। काफ़ी लोग जो है आए दिन सुल्तानपुर में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जो जानवर की चपेट में एक्सीडेंट उनका होता है। अभी उधर से गाड़ियां आती रहती हैं और ये जानवर बैठे रहते हैं। इधर से चढ़ाई है, उधर से उतार है। ये देखिए, अभी काफ़ी जानवर तो हमने हट गए हैं, लेकिन देखिए तब भी रोड पे बैठे हुए हैं। ये हटने का नाम नहीं लेते, चाहे जितना इनको जो है हॉर्न बजाइए, चाहे डांटिए, चाहे करिए। अभी तो ये थोड़े हैं,
जैसे जैसे रात गुजरती रहती है, शाम होती रहती है, वैसी इनकी संख्या काफी संख्या हो जाती है। आपका ये ओवरब्रिज है, पीछे आगे चल के एक पुलिस लाइन वाला भी ओवरब्रिज है विवेक नगर, वहां पे भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जितने भी ओवरब्रिज हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ये छुट्टा जानवर बैठे रहते हैं।